पापा जी ये पीछे ना, जल्दी पीछे, बस थोड़ा, ये बस, वेरी गुड। देखिए जल्दी जल्दी से, ये आराम से संभल। पापा जी, बहू, पापा जी आप सही कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं। पापा जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, वेरी गुड। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप एकदम थोड़ी सी हिम्मत आओ। एक परिवार का काम है अपने सदस्यों का सहारा बनना, उनका साथ निभाना, पर मुश्किल वक्त में अपने परिवार के सदस्य को आत्महत्या का रास्ता दिखाना, ये कैसा परिवार है? यहां एक बहू अपने ससुर को खुशी खुशी फांसी पर चढ़ा रही है। आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? यार तुम लोग साथ में कितने अच्छे दिखते हो। शादी की फोटोग्राफ्स कब दिखा रही है? अरे यार, उसे लड़ाई करने से फुर्सत मिले तब ना शादी की बात करूंगी। हर समय लड़ाई करता रहता है। तुझे पता है 2 दिन पहले क्या करने वाला था? ऑलमोस्ट मुझ पे हाथ उठाने वाला था। क्या कहीं अंकल आंटी की वजह से? तो अरे नहीं नहीं, उसके पेरेंट्स तो बहुत कूल है। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स जितना कूल पेरेंट्स ना मैंने आज तक नहीं देखे। आज की पार्टी के लिए ना वो खुद ही बाहर चले गए वीकेंड पे। प्लीज जरा साइड में रुकना, मुझे उतरना है। रुक 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 प्लीज। क्या हुआ अनुषा? क्या हुआ तुझे? या एक्चुअली पापा घर पे अकेले हैं और मैं भूल गई, तो मुझे जाना है। पर अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हो गया? वो तुम प्रतिम के यहाँ जा रही हो, मुझे पता नहीं था। So what? छोड़ना, I don't want to spoil it. तुम लोग 1 साल से साथ में हो एंड मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना। अनुषा, ऐसा क्या हो गया है? क्या प्रतिम ने तुझसे कुछ कहा? एक्चुअली प्रतिम की गलती नहीं है। लास्ट वीक पार्टी से तुम जल्दी चली गई थी। हाँ, तो प्रतिम ने मुझसे कहा कि वो मुझे घर ड्रॉप कर देगा, और उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। What? Anyway, bye. कौन है वहाँ? रुको, कौन है वहाँ? प्रतिम। अरे दीदी क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? मयंक, मुझे सच सच बताओ, कौन आया था यहाँ पर? अरे क्या क्या भैया ने लेकिन आप बताए तो कुछ। मयंक, मुझे सच सच बताओ, यहाँ कौन आया था? मुझे नहीं कुछ पता है। शट अप। अरे दीदी सुनिए तो। प्रतिम दरवाजा खोलो। क्या हुआ श्रुति? क्यों चिल्ला रही हो? कौन थी वो प्रतिम? वो कौन? वही जो अभी अभी तुम्हारे कमरे से निकल कर गई। क्या बकवास कर रही हो? तुम शक करने लगी हो अभी। प्रतिम, श्रुति कम ऑन यार। श्रुति, प्रतिम, मैंने देखा है किसी को यहाँ पे आते हुए। कोई नहीं था इधर यार, मैं सो रहा था। What is this, प्रतिम? क्या है ये सब प्रतिम? मुझे नहीं पता श्रुति यार, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। You know what, प्रतिम? तुम ना कभी नहीं सुधर सकते। श्रुति रिलैक्स ओके? श्रुति यार। And do not call me after this. श्रुति बात तो सुनो यार। श्रुति, गॉड डैम इट यार। तू भी ना पता नहीं क्या क्या काम करवाती है मुझसे यार। तूने कमरे में सब कुछ ठीक से तो रख दिया ना? हाँ। श्रुति ने देखा तुझे भागते हुए? हाँ देखा। नाइस। एक बात बता, तेरे पीछे इतने सारे अमीर लड़के पड़े हुए हैं, फिर तुझे इस प्रतिम में क्या इंटरेस्ट है? तुझे तेरे पैसे मिल गए ना,
आप जाए यहाँ से। ठीक है, मुझे क्या। ओके। अरे बेटा, तू आ गई। पार्टी कैसे थी बेटा? ठीक थी पापा। सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। आप जाके सो जाइए, मैं ठीक। जाओ बेटा, आराम करो। प्रतिम ऑनलाइन है। Nice. हाय प्रतिम। हाय अनुषा। सॉरी, आज पार्टी में नहीं आ पाई। पार्टी? कैसी पार्टी? पार्टी हुई नहीं, श्रुति ने फिर झगड़ा कर लिया। सुना मैंने, श्रुति भी ना कितना ओवर रिएक्ट करती है। ब्रेकअप करने की क्या जरूरत थी? ब्रेकअप? ऐसा कहा क्या तुमसे? उसने खुद कहा कि दिस इज ओवर। तेरा पत्ता तो कट। हाय, तुम कब आए? बस अभी। श्रुति से बात हुई? एनीवे, बैठो ना, तुम खड़ी क्यों? तो क्या कहा श्रुति ने? वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। पता नहीं क्या हो गया उसे। तुम्हें पता है मेरे पापा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें उस इंसान के साथ रहना चाहिए जो बुरे वक्त में हमारा साथ दे। मैंने देखा है तुमने श्रुति के लिए क्या क्या किया है। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं तो उसमें उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। पता नहीं उसे क्या हो गया। पिछले 6-7 महीने से सिर्फ झगड़ा करती है, अब तो शक भी करने लगी है। मैं जितना भी समझाऊं हमेशा मेरी गलती है, बस और कुछ नहीं। It's okay, मैं हूं ना तुम्हारे मतलब साथ। I don't know what to do. थैंक यू अनुषा, थैंक यू। मैं एक बात कहूं, तुम्हें अब श्रुति को बुलाना होगा। It'll do you good. Thank you, Shruti. Sorry, I didn't mean. अनुषा, अरे अनुषा रुको तो। अंकल अनुषा है? क्या अनुषा, खिलौना है? तुम अमीर लोगों ने क्या समझ रखा? पहले इस्तेमाल करोगे, उसके बाद पसंद नहीं आएगा उठा के फेंक दोगे, हैं? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अरे तुम्हें पता है अनुषा तुम्हें कितना पसंद करती है? सारा दिन तुम्हारे बारे में बात करती रहती है, यहाँ तक कि तुम्हारी जो प्लीज आप चल दो यहाँ से। मगर बेटा पापा प्लीज चलिए यहाँ से। तुम प्लीज पापा की बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, बहुत परेशान थी तो न जाने क्या। I'm sorry, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं श्रुति को बुला दूंगा, प्रॉमिस। ग्रेट, सो फाइनली तुम्हें टाइम मिल ही गया मिलने के लिए। कहाँ थी इतने दिन एंड इतने स्ट्रेसफुल क्यों हो? तो तुम्हें कुछ देना था। क्या ये? पढ़ो। दुबई में जॉब? मना कर दो। कितनी आसानी से कह दिया ना, मना कर दो। तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो फैमिली बिजनेस है, पर मुझे तो खुद के लिए कमाना होगा ना। और मेरे पापा, उनका ख्याल कौन रखेगा? मैं ना। और हमारा हमारा क्या अनुषा? हमारा क्या प्रतिम? मैं श्रुति की सिर्फ एक रिप्लेसमेंट थी। डोंट वरी, तुम्हें कोई और मिल जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व। मैं भी नहीं। शक्ल देखो अपनी प्रतिम, साफ दिख रहा है तुम मजाक कर रहे हो। आई एम सीरियस। मैं भी। हाँ कर दो, चलो चलो सबको बताते हैं। अरे बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, लोग आते होंगे। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? डर लग रहा है। ऐसी बात कर रही हो? इतनी मेहनत और प्लानिंग के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे, अब तो थोड़ा मजा लेने दो। सुनो, अपना टारगेट तो याद है ना बेटा? मयंक, आप चिंता मत करिए चाचा जी। फिर चाचा जी? नो चाचा जी, पापा। पापा बोलने की आदत रखो, ओके? चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, ओके? ठीक। प्रतिम को इस बारे में अंदाजा भी नहीं था कि उसकी होने वाली पत्नी की असलियत क्या है। प्रतिम के परिवार में शादी के बहाने घुसने के पीछे इन दोनों के मंसूबे क्या थे? मयंक का इन दोनों से क्या लेना देना था? और सबसे अहम सवाल, ये चाचा भतीजी अपना असली रिश्ता छुपाकर बाप बेटी होने का नाटक क्यों खेल रहे थे? भाभी, आपने बुलाया? अरे शर्मिला सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे क्या प्लान है आज का भाभी? चल बाय। अरे मेरी फ्रेंड थी शर्मिला, कॉलेज की, मिलने बुला दी। ओके। इसका सिर्फ नाम शर्मिला है बिल्कुल बदमाश। इसने पता है एक बार कॉलेज में मुझे कोल्ड ड्रिंक लाके दी, मैंने बॉटम्स अप कर लिया। पीने के बाद पता चला कि उसने उसमें दारू मिला दी थी। ओह माय गॉड, मेरा जो हाल हुआ उसके बाद। तो आपने बहुत मजे किए हैं कॉलेज में। हाँ, सभी तो करते। क्यों, तुम अपने दोस्तों के साथ दारू पीने नहीं जाते? गर्लफ्रेंड के साथ? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ, दिन में कितनी सिगरेट्स पीते हो? क्या बात कर रहे हैं आप भाभी? अरे यार, तुमने तो सच में ही अपनी कॉलेज लाइफ की बात कर दी। क्यों, पापा से डर लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अच्छा, तो ऐसा क्या करते हो फिर? क्या करता हूँ मैं? बताओ। कार्टून देखते हो है ना? अच्छा हाँ, दूध पीते होगे चॉकलेट वाला। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या? आपको पता है मेरे लैपटॉप में ना हाँ। एडल्ट मूवीज हैं। What are you saying? मुझे भी देखनी है, बताओ। आपको नहीं भाभी? क्यों? अरे नहीं। अरे मैं क्यों नहीं देख सकती? यहाँ। अरे लैपटॉप लेके आओ, लेके आओ। नहीं। लैपटॉप लेके आओ। गो गो। हेलो चाचा जी। हाँ, तोड़ मिल गया, लगता है अब काम हो जाएगा। अच्छा चलो, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय।
ओ चलो चलो दिखाते कब 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 खोलो। ओह स्टडी फोल्डर में। मयंक तू तो गया। अरे कितनी गर्मी हो रही है। मयंक बेटा जरा एसी तो चला। जी बाबा। लो पापा वो मैं सोच रहा था कि अनुषा को लेके कश्मीर हो, थोड़ा गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। सेकंड हनीमून। अरे तुम दोनों हनीमून ही बनाते रहोगे या इसका कुछ रिजल्ट भी दिखाओगे? आप भी ना कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। मम्मा मैं पापा की बात से एकदम सहमत हूँ। आखिर मैं कब तक इस घर में सबसे छोटा रहूंगा? मुझे भी तो बड़ा होना है। आप में से मयंक गुप्ता कौन है? आदेश श्रीवास्तव क्राइम ब्रांच से। मयंक गुप्ता कौन है? मयंक मेरा बेटा है। क्यों हुआ क्या है? अपना लैपटॉप लेके आइए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, कोई आप प्रॉब्लम है? लैपटॉप लेके आइए। जाओ लेकर आओ। एक बात बताइए, मयंक का कमरा कौन सा? मुझे उसके कमरे की तलाशी है। चलिए। पासवर्ड डालो। अच्छा स्टडी फोल्डर में क्या छुपा है? पापा कुछ नहीं, बस वो एडल्ट मूवीज है थोड़ी सी बस। एडल्ट मूवीज नहीं है, लोगों के अश्लील एमएमएस भर रखे हैं, वो भी 500 GB। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं पापा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया पापा। ऐसी बेहुदा चीजें रखता है अपने लैपटॉप में है? ऐसी बेहुदा चीजें यही पढ़ता तू कॉलेज में? यही पढ़ता। अरे देखो ना साहब, मयंक के कमरे में ये सीडीज मिली है। माफ कीजिएगा, हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा। पापा देखिए मम्मा, अरे मेरी नहीं है भाभी, रोकिए तो भैया प्लीज रोकिए ना इन्हें। अरे रोको कोई। मयंक की गिरफ्तारी तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ देखना है इस परिवार को। एक बार उसकी कमजोरी पता चल गई, फिर सब कुछ कितना आसान हो। बेचारा बेचारा भूल गई सब क्या किया था उस परिवार ने हम लोग के साथ, हैं? भूल गई? कैसे भूल सकती हूँ चाचा जी, इसीलिए तो प्रतिम से शादी की थी। कोई 7 साल की लड़की नहीं भूल सकती वो जो मैंने देखा था। तेरी बुआ तुझसे बहुत प्यार करती थी बेटा। तेरी माँ के गुजर जाने के बाद उसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, हम सबको संभाला, पूरे परिवार को संभाला। बट तेरी बुआ से एक गलती हो गई, वो सुदेश से प्यार कर बैठी। और उसने क्या किया मुझे अभी तक याद है। 20 सड़क पे उस सुदेश ने तेरी बुआ का इतना अपमान किया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और कितनी बातें सुननी पड़ी हमें, क्या कुछ नहीं सहा। सहा तो तेरे बाप ने बेटा,
तेरे बाप के पास पैसा नहीं था, एक एक पाई जमा करके उसने कोर्ट में केस ठोका, मगर सुदेश इन लोग के पास पैसे थे, कानून को अपनी जेब में रख लिया। और सुन, तेरा बाप शराब पी कर नहीं मरा, अरे इस परिवार वालों ने तेरे बाप को मारा है बेटा, इस परिवार वालों को छोड़ना नहीं। अच्छा हुआ चाचा जी कि आप अमेरिका से आ गए, वरना न जाने मेरा क्या होता। तो फिक्र मत कर बेटा, इसका बदला हम जरूर लेंगे, एक एक करके पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे, और उसके बाद तेरे पिता और तेरी बुआ की तस्वीर इस घर में डालेंगे। आखिर लोग इतने अंधे कैसे हो जाते हैं? उन्हें सही और गलत के बीच में फर्क दिखना बंद क्यों हो जाता है? प्रतिम के परिवार ने बिना कुछ सोचे समझे अनुषा को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया, और अनुषा इसी परिवार को बर्बाद करने का प्लान बना रही। क्या ये भले लोग इस नफरत के हकदार हैं? अनुषा और उसके परिवार के साथ जो हुआ, क्या उसके लिए प्रतिम और उसके मासूम भाई को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अनुषा और आलोक का अगला कदम क्या होगा? क्या सबके सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है? आइए देखिए। ये सब क्या है? मेरी ही गलती थी, मैंने मैंग को इतनी छूट दे रखी थी। अब देखो पापा, ये खुद को दोष देने का वक्त नहीं है। अभी हमारे सामने बड़ा हुआ है वो ऐसा नहीं कर सकता। हम श्योर उसके किसी दोस्त ने उसके साथ मजाक किया। मामा आप चिंता मत कीजिए, मैं इस सिटी का सबसे बड़ा वकील का इंतजाम करता हूं। देखना, एक हफ्ते में छुड़ा लाऊंगा उसे। हाँ माँ जी, सुनिए, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, पर हो सकता है कि प्लीज सच कह रही हो। तुम कहना क्या चाहती हो अनुषा? देखिए, मैंने खुद वो वीडियोस देखी थी उसके लैपटॉप पे। मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, क्योंकि अनुषा मैं भी यही कह रहा हूँ। आई एम श्योर किसी दोस्त ने उसे फंसाने के लिए उसके लैपटॉप में ये सब डाला होगा। मैं मयंक को जानता हूँ, भरोसा है उस पर। मैं कल ही उसके दोस्तों से मिलता हूँ। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व। तुम देखना। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहां तक पहुंच गई। मैंने सोचा कि तेरी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं चुप रही, किसी से कुछ भी नहीं कहा। और तू जहां तक चली आई, प्रतिम को मुझसे छीनकर तुझे चैन नहीं मिला। तुमने बर्बाद की है मेरी जिंदगी। किस बात का बदला ले रही हो तुम? जब बकवास करी अनुषा, मैंने क्या किया है? मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए प्रतिम के बारे में तुम्हें सब सच बताया। लास्ट वीक पार्टी से तुम जल्दी चली गई थी, तो प्रतिम ने मुझसे कहा कि वो मुझे घर ड्रॉप कर देगा, और उसने कुछ ज्यादा ही पी थी। जुना और प्रतिम, तुम ना कभी नहीं सुधर सकते। श्रुति रिलैक्स, ओके? श्रुति यार, एंड डू नॉट कॉल मी आफ्टर दिस। श्रुति बात तो सुनो यार। श्रुति, गॉड डैम इट यार। और तुमने क्या किया? उसे सब कुछ मेरे बारे में बता दिया। अनुषा, मैंने कुछ नहीं कहा है। तो किसने? उसी बात का बदला लेने के लिए उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की, और शादी के बाद मेरी जिंदगी नर्क बना दी। वो मुझे रोज मारता है। अनुषा, जस्ट 1 सेकंड। क्या कर रही हो तुम? प्लीज प्लीज प्रतिम को फोन नहीं करना, वो मुझे जान से मार देगा। अनुषा, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। क्या कहोगी तुम उनसे? प्रतिम बहुत चालाक है, ये तो कोई निशान नहीं छोड़ता वो। मैंने सोचा
कि तुम्हारे कारण मैं ये सब झेल रही हूँ। तो तुमसे बात करने चली आई, बट सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। चलती हूँ। सुन अनुषा, तुझे ये सब जुल्म सहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत अच्छे लॉयर को जानती हूँ, एक बार तो बात कर ले। श्रुति, मैं तेरे कारण पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अब मैं प्रतिम को और गुस्सा नहीं करवा सकती। मैं चाहती हूँ अनुषा। श्रुति, कल रात प्रतिम पागल हो गया था। उसने कहीं तुम्हें मुझसे मिलते हुए देख तो नहीं लिया? नहीं अनुषा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, तुमने लॉयर से बात की? हाँ श्रुति, पर लॉयर भी वही कह रहा है कि हमें प्रतिम के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करना होगा, कोई जुर्म कुछ तो रजिस्टर करना होगा। बट अनुषा, कोई तो रास्ता होगा, सम वे आउट। हाँ, एक तरीका है। क्या? बताओ। श्रुति, तुम्हें प्रतिम के खिलाफ कोई केस दर्ज करवाना पड़ेगा। लेकिन अनुषा, मैं कैसे? अगर तुम गवाही दे दो कि वो तुम्हें अभी परेशान करता है, तुम्हारा पीछा करता है, तुम्हें फोन करता है, तो हम उसे जेल में भिजवा सकते हैं। लेकिन अनुषा, पुलिस मेरी बात पर यकीन क्यों करेगी? और वैसे भी ये झूठ है। हम साथ मिलकर, ओह माय गॉड, प्रतिम ने मुझे देख लिया। अब वो फिर मुझे मारेगा। मुझे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अनुषा, हेलो। तुम प्रतिम के खिलाफ गवाही दोगी? बेटा, तू बहुत खुशकिस्मत है कि तेरा रिश्ता उस आदमी से टूट गया है। उस परिवार ने मेरी बेटी की क्या हालत बना दी है। जितना दहेज दो उतना कम है, अगर ना दो तो धमकी। मैं ऐसी हालत में ना मैं पुलिस के पास जा सकता था, क्या करता? कहीं मेरी बेटी के साथ उल्टा सीधा कर दिया तो? अंकल, मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ, पर प्रतिम को झूठे इल्जाम में फंसाना ये सही नहीं है अंकल। सही? तू बेटा सही और गलत की बात कर रही है। तुम्हारे साथ जो किया वो सही है, मेरी बेटी के साथ जो किया वो सही था, है? धोखा, अत्याचार, झूठ, यही सब है उस परिवार में। पर अंकल, अच्छा ठीक है, पर हम ये सब करेंगे कैसे? बताता हूं। अनुषा तुम्हें प्रतिम के फोन से गंदे गंदे एसएमएस भेजेगी और जब भी मौका मिलेगा वो उसके फोन से तुम्हें लगातार फोन करती रहेगी। फिर जब कॉल रिकॉर्ड चेक होगी तो फंस जाएगा। सुनो जी, आज तो मत पियो। प्रतिम गया है मयंक को लेने, सब ठीक हो जाएगा। वो कह रहा था कि मयंक को लिए बिना वापस नहीं आएगा।
पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ नीलिमा। बोलिए। क्या चाहिए? किस लिए आए हैं आप? आपके बेटे को लेने आया हूँ। क्या मजाक कर रहे हैं? मयंक तो आपके हिरासत में है ना? मैडम, हम पुलिस वाले मजाक नहीं करते। आज मैं आपके दूसरे बेटे को लेने आया। उसके खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेन फाइल की गई। कहाँ है आपका बेटा? अब प्रतिम ने क्या किया? पापा जी, वो मयंक की बेल फिर से रिजेक्ट हो गई है। पता नहीं अब वो जेल से कब निकलेगा। वो निकल भी पाएगा या नहीं। बस बहुत हो गया, बहुत मना लिया मातम। मैं जानती हूँ किसकी वजह से ये सब हो रहा है। श्रुति, प्रतिम ने उसे छोड़ा था इसलिए उसने बदला ले लिया। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मुझे अपने बेटों पे पूरा भरोसा है। बेटा, तुम इनका ख्याल रखना। मुझे ही कुछ करना होगा। पता नहीं माँ, वो सब मैसेजेस मेरे फोन से कैसे गए? ऐसे कैसे जा सकते हैं? सोच, तेरे मोबाइल से मैसेजेस गए हैं और तुझे नहीं पता। बहुत लापरवाह है तू। अपना फोन यहाँ वहां कहीं भी फेंक देता। कहीं किसी ने। कौन कर सकता है? फोन हमेशा लॉक रहता है और घर पे कभी कभार सिर्फ अनुषा यूज करती है। कौन हो सकता है बेटा? एक बार सोच के तो देख। सोच बेटा, मयंक का कुछ पता चला? नहीं माँ, उसका भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि मयंक ने कुछ नहीं किया। लेकिन अनुषा कह रही है कि उसने उसके लैपटॉप पे वो सब वीडियोस देखे हैं। कौन कर रहा है ये सब हमारे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अपना ख्याल रखना बच्चे। एक मिनट, छोड़ो मेरा हाथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों को फंसाने की? हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे बेटे ने तुझे क्या छोड़ा? तू इस हद तक गिर गई? इस तरह बदला लेगी उनसे? मुझ पर उंगली उठाने से पहले ना अपने बेटे को जाके देखो। तो मुझसे भीख भी मांगता ना शादी करने की, तो भी मैं उस राक्षस से कभी शादी नहीं करती। माँ जी, रुक जाइए। अरे आप किस औरत के मुंह लग रही हैं? शायद आपको मालूम है वो बहुत दूजे किस्म की औरत है। वो और उसके दोस्त मिलकर किसी को फंसाने का प्लानिंग कर रही थी और साथ में एक बुढ़ा भी आता था उससे मिलने के लिए। ये सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी हैं। सुनिए, मुझे माँ जी आज पता चला कि वो आपका बेटा है। अरे उन लड़कियों का तो धंधा है, जब कोई अमीर आदमी मिलता है तो उसको फंसाने का प्लानिंग शुरू हो जाता है। समझ लीजिए बात। एक मिनट, एक लड़की और एक बुढ़ा आदमी? हाँ हाँ। कहीं ये तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, यही है। हाँ, यही आदमी है वो। थैंक यू भैया। ओके ओके मैडम। अरे नमस्ते। नमस्ते नीलिमा जी, अचानक आप हमारे यहाँ? आइए आइए आइए, बैठिए। मैंने सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा आपको देखने चली जाऊं। आखिर बेचारी अनुषा अकेली ये कितना करेगी? अरे बहन जी, अगर वो ना होती मेरा पता नहीं क्या होता।
बेचारी रोज चले आती है हालचाल पूछने के लिए। मयंक और प्रतिम के बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा आप बैठिए, मैं चाय बना के नहीं, आप लाता हूं। तकलीफ मत कीजिए, मैं सब लेकर आई, बस आपको देखना था, देख लिया। तो अच्छा लगा, बाकी घर में सब ठीक तो है ना? हाँ जी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अच्छा जी। नीलिमा जी आप बैठिए। क्या हो गया? नीलिमा जी आप बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ, पानी लेके आता हूँ। हाँ संभल के। पापा जी, पापा जी ये पीजिए ना, इससे हिम्मत आ जाएगी। जल्दी पीजिए, जल्दी पीजिए। वेरी गुड, बस थोड़ा ये, बस वेरी गुड। ठीक है, जल्दी से पापा जी, बस ये आराम से संभल के। जी नीलिमा जी, ये पानी लीजिए। आप मेरा एक काम करेंगे? जी बोलिए। ये कुछ दवाइयां हैं, आप प्लीज ले आइएगा। जी आप बैठिए, मैं नीचे अभी लेके आता हूँ। पापा जी बस हिम्मत कीजिए, बस थोड़ी सी हिम्मत। बहू, आप ठीक कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। पापा जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड पापा जी। नीलिमा जी ये क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं आप? क्या है ये सब? छोड़िए इसे, मैं कह रहा हूं छोड़िए इसे। अरे छोड़िए। कौन हो तुम? मैं पूछती कौन है, बताओ। ये क्या है ये सब? कैसे आए तुम्हारे पास? कौन है तुम, बताओ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप एकदम सही कर रहे हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत और। पापा यू कैन डू इट। पापा इतना सोचिए मत। पापा पापा यस पापा यू डूइंग इट। पापा जल्दी कीजिए। पापा क्या कर रहे हैं ये आप? पापा पापा नीचे उतरिए। पापा मम्मी देखिए पापा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पापा, क्या कर रहे हैं पापा? अम्मी अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए ना पापा क्या कर रहे थे। पापा ये देखिए ना, ये फांसी चढ़ रहे थे ना जी। अच्छा हुआ मैं थी, वरना ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। ये तो खुद मुझे शराब पिला के ये चाहते थे कि मैं, अगर मुझे होश नहीं आता तो मैं तो अब तक। क्यों पागलों जैसी बात कर रही है? ये झूठ बोल रहे हैं। मैं चाहूंगी। मैं पागल नहीं हूँ नीलिमा, ये झूठ बोल रही है। ये सब इसीलिए किया नीलिमा। माँ जी मुझे लगता है नहीं, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। पापा डॉक्टर के पास। हाँ जी। और तुम्हारे चाचा जी, उन्हें भी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। चाचा जी वो मेरे चाचा जी नहीं है, वो मेरे पापा है। नीलिमा ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूं मैं। ये लड़की हमें महीनों से धोखा देती आ रही है। ये है अनुषा त्रिवेदी, नारंग त्रिवेदी की बेटी, और ये नारंग का भाई आलोक त्रिवेदी। हाँ आलोक त्रिवेदी, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान गई, छोड़, और तेरी वजह से मेरा भाई मरा। मेरा पूरा खानदान बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। मैं तुम चाहता हूं कि तुम लोग की भी यही हालत हो। अरे अपने पैसे के जोर से पूरा कानून खरीद लिया है। तेरी बहन की जिंदगी मैंने बर्बाद नहीं की, बल्कि उसने खुद की थी।
समझे? अरे पागलों की तरह पीछे पड़ी हुई थी मेरे वो। मैं उसको कितनी बार बोला था, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अरे पागल थी वो चाहती थी कि उसकी वजह से मैं अपने परिवार को छोड़ दूं। और सुनो, ये केस हम पैसे की वजह से नहीं जीते हैं, बल्कि तुम भाई बहन का केस ही बेबुनियाद था, समझे? इंस्पेक्टर, लेके जाओ इन्हें, ले जाओ इन दोनों को। चलिए। रो मत, रो मत। हमें अपने दोनों बच्चों को लेकर आना है ना? हाँ? चल। आलोक और अनुषा को आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए और आईपीसी की धारा 499 मयंक और प्रतिम को एक झूठे इल्जाम में फंसाने के जुर्म में 10 साल की सजा हुई। जिस परिवार ने इतने आदर और सम्मान के साथ अनुषा को अपने घर की लक्ष्मी बनाया, उसी परिवार को अनुषा और आलोक ने इतनी गहरी मुसीबत में ढकेल दिया। जो अपराधी निर्दोष बेकसूर लोगों को हानि पहुंचाते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप कभी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप पर कब हमला होगा। इसीलिए हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जब आप और हम सावधान हो जाएंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर, जो जाते जाते हमें सावधान रहने की एक सीख देकर जाएगी। देखते रहिए सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ।